प्रकाश इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट के सीरीज में लेके आए हैं और भारत के महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में, जिन पुरस्कारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम सबसे पहले बातें कर लेते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ पुरस्कार 2020। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ पुरस्कार 2020 यह खिताब किसको दिया गया है? एक नीदरलैंड की लेखिका है जिनका नाम है मैरिके लुकास रिजनेवेल्ट। मैरिके लुकास रिजनेवेल्ट को दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत 50,000 रुपये की धनराशि, पाउंड धनराशि दी जाती है। दूसरे सवाल पे बातें कर लें तो यह है उन लेखकों को दिया जाता है जो ब्रिटेन के कभी न कभी गुलाम रहे हों, जिनका नाम है उपनिवेश रहे हों, जिन्हें कॉमनवेल्थ कहा जाता है, राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। उन्हीं राष्ट्रमंडल देश के अंग्रेजी लेखक या लेखिका को यह पुरस्कार देने का कार्य किया जाता है। दूसरा पुरस्कार हम बातें कर लेते हैं पुलित्ज़र पुरस्कार 2020। पुलित्ज़र पुरस्कार 2020 यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे नोट कर लेंगे कि पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे नोट कर लें स्टार बना के। भारतीय फोटोग्राफर चन्नी आनंद है। भारतीय फोटोग्राफर है चन्नी आनंद है। चन्नी आनंद है। मुख्तार खान, और यासिन डार को जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटने के बाद 370 धारा हटने के बाद पत्रकारिता करने के लिए दिया गया है। 370 धारा हटने के बाद पत्रकारिता करने के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं, अगला है एबल पुरस्कार। ये एबल पुरस्कार क्या होता है? एबल पुरस्कार के बारे में भी हम बातें कर लेते हैं। एबल पुरस्कार 2020 ये पूछा जाता है। इसे गणित का नोबल कहा जाता है। गणित का नोबल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है एबल पुरस्कार को कहा जाता है। यह पुरस्कार किसे दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है इजराइल के गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, इजराइल के रहने वाले हैं जिनका नाम है हिलेल फुर्सेनबर्ग। एब नोट कर ले। एबल पुरस्कार यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, यह पुरस्कार इजराइल के प्रसिद्ध गणितज्ञ हिलेल फुटेनबर्ग को दिया गया है। हिलेल फुटेनबर्ग को प्रदान किया गया है। आगे है और वो है
मिस वर्ल्ड 2019, मिस वर्ल्ड पुरस्कार 2019, मिस वर्ल्ड पुरस्कार 2019 ये भी नोट कर लें। यह पुरस्कार समारोह लंदन में संपन्न हुआ। यह पुरस्कार समारोह लंदन में संपन्न हुआ। लंदन में संपन्न हुआ। दूसरा पॉइंट है लंदन में संपन्न हुआ। इस पुरस्कार को किसने जीता? भारतीय मूल की रहने वाली, भारतीय मूल की जमैका की रहने वाली ने जीता, जिनका नाम क्या है? टोनी एन सिंह। ये भी नोट कर लें। इस खिताब को भारतीय मूल की जमैका की रहने वाली, भारतीय मूल की जमैका की रहने वाली टोनी एन सिंह ने दिया, टोनी एन सिंह ने जीता। टोनी एन सिंह, टोनी एन सिंह ने जीता। यहाँ पे देखा जाए तो इस प्रतियोगिता में द्वितीय उप विजेता कौन रही? भारत की रही सुमन राव। ये भी नोट कर लें। इस प्रतियोगिता में भारत की द्वितीय उप विजेता, भारत की द्वितीय उप विजेता सुमन राव रही, सुमन राव रही। आगे है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना है? युवा वैज्ञानिक, समाजकात्री, और उसका नाम क्या है? हमने 16 वर्षीय युवा को बताया था, थर्नबर्ग, ग्रेटा थर्नबर्ग। यहीं पर नोट कर ले। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब स्वीडन के 16 वर्षीय ग्रेटा थर्नबर्ग को दिया गया। ग्रेटा थर्नबर्ग को दिया गया। आगे है मिस अर्थ 2019। अगला है मिस अर्थ 2019। ये भी नोट कर लें। यह खिताब प्यूर्टो रिको की रहने वाली, यह खिताब प्यूर्टो रिको की रहने वाली नेलिस पिमेंटल को दिया गया। नेलिस पिमेंटल को दिया गया। आगे है पेन पिंटर पुरस्कार 2020। पेन पिंटर पुरस्कार 2020। पेन पिंटर पुरस्कार 2020। ये पुरस्कार जमैका के रहने वाले लीटन क्वेसी को दिया गया है। लीटन क्वेसी, लिंटन क्वेसी को दिया गया है। आगे है, इम्पोर्टेंट कर लेंगे, पूछा जा सकता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 ये भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक, सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है। यहीं पर नोट कर लें। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020
भारतीय मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है। रतन लाल को दिया गया है। आगे नोट कर लें, रतन लाल को दिया गया है। टाइलर पुरस्कार 2020, टाइलर पुरस्कार 2020, टाइलर पुरस्कार 2020 यहीं पर नोट कर लें। यह पुरस्कार डॉक्टर ग्रेचन सी डेली को दिया गया है। ग्रेचेन, यह पुरस्कार डॉक्टर ग्रेचन सी डेली को दिया गया है। अगला है स्टॉक होम वाटर प्राइज 2020, स्टॉक होम वाटर प्राइज 2020, स्टॉक होम वाटर प्राइज 2020। ये पुरस्कार कनाडा के डॉक्टर जॉन चेरी को दिया गया है। यह पुरस्कार कनाडा के डॉक्टर जॉन चेरी, कनाडा के डॉक्टर जॉन चेरी को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2019, चूँकि दिसंबर महीने में होता है और इसलिए दिसंबर महीने में अभी दिसंबर आना बाकी है, इसीलिए पुराना ही चलेगा। दिसंबर महीने में मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड दोनों प्रतियोगिता का आयोजन होता है। तो देख लेते हैं मिस यूनिवर्स 2019, और यह खिताब जोजी बिनी टुंजी को दिया गया है। जोजी बिनी टुंजी को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार दिया गया है। आगे है और वो है रेमन मैग्सेसा पुरस्कार 2019। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 एशिया का नोबेल पुरस्कार, और इसमें एक भारतीय पत्रकार को मिला है। जिस भारतीय पत्रकार का क्या नाम है? रवीश कुमार। यहीं पर नोट कर ले, भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को, भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं कुछ राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में, और राष्ट्रीय पुरस्कारों में पद्म पुरस्कार को निश्चित देखते हैं। पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण, यह पुरस्कार किसको किसको दिया गया है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो इसमें देखें मुख्य रूप से पद्म श्री और पद्म पुरस्कार ज़्यादा रहता है, लेकिन खासकर कोई राजनेता को दिया गया है तो उसको देख लेना चाहिए। किसी हीरो हीरोइन को दिया गया है, किसी खिलाड़ी को दिया गया है, तो वो कंपटीशन में निश्चित पूछेगा। जो पेपर बनाने वाले हैं वो राजनेता, खिलाड़ी और हीरो हीरोइन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए इनको तो निश्चित देख के जाना चाहिए, क्योंकि पद्म पुरस्कारों में से उसमें से ही सवाल मिल जाएगा।
इस बार के समीक्षा अधिकारी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीसीएस में भी पूछा जाएगा, कहीं पर भी पूछा जाएगा कि पद्म पुरस्कार किसको किसको दिया गया है। तो भारत रत्न का पुरस्कार इस वर्ष नहीं दिया गया है। यहीं पर देखते हैं पद्म पुरस्कार 2020। पद्म पुरस्कार 2020। पद्म पुरस्कार 2020। अभी से पद्म पुरस्कार 2020 में हम बातें करें तो किसे किसे दिया गया है, यहीं पर नोट कर लें। 25 जनवरी 2020 को इसकी घोषणा की गई। 25 जनवरी 2020 को इसकी घोषणा की गई। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण। भारत रत्न इस बार नहीं दिया गया है, 2019 में दिया गया था, इस वर्ष नहीं दिया गया है। इसमें हम सबसे पहले बातें कर लेते हैं पद्म विभूषण के बारे में। यहाँ पे देखें कुछ नेताओं को दिया गया है जो मरणोपरांत दिया गया है, और इस बार यही पूछ दिया था समीक्षा अधिकारी के प्री में कि कितने नेताओं को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। तो उसमें 3 था, 2 था, 4 था, तो कितने लोगों को? 4 लोगों को दिया गया है। 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, जिसमें 3 नेता हैं और 1 मठ के प्रमुख है। यहीं पर नोट कर ले पद्म विभूषण सम्मान। पहले है जॉर्ज फर्नांडिस, मरणोपरांत, ब्रैकेट में कर लेंगे मरणोपरांत जॉर्ज फर्नांडिस। दूसरा है अरुण जेटली, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। अरुण जेटली मरणोपरांत। अगला है मरणोपरांत सुषमा स्वराज, मरणोपरांत। उसके बाद उडुपी मठ के प्रमुख है, उडुपी मठ के प्रमुख है विश्वेश तीर्थ जी महाराज। उडुपी मठ के प्रमुख है विश्वेश तीर्थ जी महाराज। ये 4 लोग हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। 4 लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण सम्मान। यही पूछा गया था। आगे नोट कर लें। खेल में किसे पद्म विभूषण मिला है? MC मैरी कॉम। ये भी नोट कर लें, MC मैरी कॉम खेल। उसके बाद एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को भी दिया गया है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ। ये भी नोट कर लें, अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो ये है आपका ये पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है ये भी पूछा जा सकता है। 7 लोगों को दिया गया है, इसमें 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। यहीं पर नोट कर लें, पद्म विभूषण पुरस्कार 7 लोगों को दिया गया है। अब हम देखते हैं, ये तो विभूषण है, अब विभूषण में से बी हटा देते हैं, भूषण देख लेते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार अलग हिंट डाल लेते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार, यह पुरस्कार कुल 16 लोगों को दिया गया है। 16 पर्सनालिटीज, 16 लोगों को दिया गया है। इन 16 लोगों में मरणोपरांत कई लोग हैं, लेकिन कौन कौन से प्रमुख हैं इस पर बातें कर लेते हैं। इसमें देखें, मरणोपरांत है पहला सैयद मुअज्जिम अली, नोट कर लें,
सैयद मुअज्जिम अली मरणोपरांत मोहन पर्रिकर, रक्षा मंत्री मोहन पर्रिकर, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया, मोहन पर्रिकर। उसके बाद है नीलकांत माधव मेनन, मरणोपरांत, नीलकांत माधव मेनन, मरणोपरांत। तो पद्म भूषण 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है, 17 व्यक्तियों को दिया गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उस पर हमने बातें किया। मोहन पर्रिकर इम्पोर्टेंट है। आनंद महिंद्रा उद्योग के संस्थापक आनंद महिंद्रा को भी पद्म भूषण मिला है, ये भी नोट कर लें। आनंद महिंद्रा को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, आगे देखते हैं पद्म श्री पुरस्कार। अला है पद्म श्री पुरस्कार। पद्म श्री पुरस्कार इस बार 20 लोगों को दिया गया। पद्म श्री पुरस्कार 20 लोगों को दिया गया है। इस 20 लोगों में पहला है कंगना रनौत। इस बार कंगना रनौत पूछी जा चुकी है, फिर पूछी जा सकती है, बहुत हाईलाइटेड पर्सनालिटी है ये, इनका घर तोड़ दिया गया है इसीलिए। आगे नोट कर लें, कंगना रनौत कला से संबंधित हैं। दूसरा है और वो है रानी रामपाल, ये भी महिला खिलाड़ी हैं। क्या खेलती हैं? हॉकी खेलती है। रानी रामपाल, हरियाणा। एक डॉक्टर को दिया गया है और वो विदेशी हैं, श्रीलंका की रहने वाली हैं, ये पर नोट कर लें। डॉक्टर वजीरा चित्रसेन, डॉक्टर वजीरा चित्रसेन को दिया गया है, वजीरा चित्रसेन। करण जौहर भी कला से संबंधित हैं। जाहिर खान उत्तर प्रदेश के जीतू राय को भी दिया गया है। जाहिर खान भी खेल से संबंधित हैं। जीतू राय भी खेल से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश। और अदनान सामी को दे दिया गया है। तो ये है कुछ पुरस्कार जिस पर बात किया हमने। अब हम लोग बातें करते हैं पद्म पुरस्कार। भारत रत्न भी आता है, लेकिन भारत रत्न इस वर्ष नहीं दिया गया है। आगे हम लोग बातें कर लेते हैं सरस्वती सम्मान 2019, 29वां सरस्वती सम्मान, 29वां सरस्वती सम्मान, 29वां सरस्वती सम्मान, यहीं पर नोट कर लें। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अब यह पुरस्कार किसे दिया गया है? सिंधी भाषा के साहित्यकार बांसदेव मोही को, यहीं पर नोट कर ले। यह पुरस्कार सिंधी भाषा के साहित्यकार बांसदेव मोही को दिया गया है।
सिंधी भाषा के साहित्यकार बांसदेव मोही को प्रदान किया गया है। यह उनकी कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया? चेक बुक। उनकी पुस्तक चेक बुक के लिए दिया गया। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपया दिया जाता है और एक स्मृति चिन्ह एम पर नोट कर लें। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपया और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। स्मृति चिन्ह दिया जाता है। आगे है और वो है 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 यहीं पर नोट कर लें। यह पुरस्कार ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ये पर नोट कर लें। यह पुरस्कार डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है। उनकी आत्मकथा है अस्ति और भवती, ये पर नोट कर लें। यह पुरस्कार उनकी आत्मकथा अस्ति और भवती के लिए दिया गया। भवती, अस्ति और भवती, है और होना है। आगे 29वां व्यास सम्मान 2019। 29वां व्यास सम्मान 2019। उनतीसवां व्यास सम्मान 2019, ये नोट कर लें। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, यह पुरस्कार हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका, यह पुरस्कार हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नसीरा शर्मा को दिया गया। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नसीरा शर्मा को दिया गया। यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया? कागज की नाव, ये नोट कर लें। यह पुरस्कार कागज की नाव के लिए दिया गया। कागज की नाव के लिए दिया गया। यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया? कागज की नाव। पुरस्कार कागज की नाव के लिए दिया गया। आगे है कुछ है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। कुछ खेल पुरस्कारों को हम देख लेते हैं जो पूछा जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है
उसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, इस बार काफ़ी लोगों को दे दिया गया। पहले क्या होता था, ये पुरस्कार एक लोगों से 2 लोगों को दिया जाता था, लेकिन इस बार कई लोगों को दिया गया है। यहीं पर नोट कर लें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 ये दिया गया है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्या खेलते हैं, क्रिकेट। रोहित शर्मा। उसके बाद मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु क्या है, पूछा जा सकता है, पैरा एथलीट है। पैरा एथलीट, ऊंची कूद। मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स, ऊंची कूद के लिए, ऊंची कूद के लिए। अगला है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ये है टेबल टेनिस के लिए। मनिका बत्रा टेबल टेनिस। अगला है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट किससे है, कुश्ती। ये पूछा भी जाता है कौन किससे संबंधित है, विनेश फोगाट कुश्ती। रानी रामपाल, पद्मश्री भी मिला इसको, और राजीव गांधी खेल रत्न भी। हॉकी, हरियाणा। तो ये इतने लोग हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। खेल दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार आयोजित किया जाता है। 29 अगस्त को ये आयोजित किया जाता है, ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पे। यहाँ पे एक सवाल है, और ये है कि यहाँ पे कितने लोगों को दे दिया गया, काउंटिंग कर सकते हैं कितने लोगों को, 5 को दिया गया है। काउंटिंग आप लोग कर लें, 5 लोगों को दिया गया है। पूछ देगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने लोगों को दिया गया है, 5 लोगों को दिया गया। आगे है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। जो ट्रेनर होते हैं, प्रशिक्षण देने काम करते हैं, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इसमें धर्मेंद्र तिवारी को तीरंदाजी के लिए दिया गया है। धर्मेंद्र तिवारी, धर्मेंद्र तिवारी को तीरंदाजी के लिए दिया गया है। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी। आगे देखते हैं अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार इस बार कुल 27 लोगों को दिया गया है। ये भी खेल में ही दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार कुल 27 लोग, जिसमें ईशांत शर्मा क्रिकेटर को दिया गया। ईशांत शर्मा, दीप्ति शर्मा दोनों क्रिकेटर हैं। आगे अदिति अशोक गोल्फ खेलती हैं। अदिति अशोक, पूछा जा सकता है कि अदिति अशोक क्या खेल खेलती हैं, गोल्फ। अब यहाँ पे देखें पूरा खेल में अदिति अशोक, और पूरा खेल में विश्वविद्यालयों को एक ट्रॉफी दिया जाता है जिसे राजा भालेंद्र ट्रॉफी कहा जाता है। और इस बार विश्वविद्यालयों में ट्रॉफी किसने जीता है, किस विश्वविद्यालय ने खेल में कुल ट्रॉफी हासिल किया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी।
तो इसका आंसर है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। यहीं पर नोट कर लें, मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने जीता। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने जीता। आगे है आईसीसी अवार्ड 2019, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अवार्ड 2019। यहीं पर नोट कर ले, 15 जनवरी 2020 को 15 जनवरी 2020 को यह अवार्ड घोषित किया गया। यह अवार्ड घोषित किया गया जिसमें क्रिकेट ऑफ द ईयर की क्रिकेट ऑफ द ईयर की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इंग्लैंड के बेन स्टोक को दिया गया। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को दिया गया। तो ये पूछा जाता है कि सर मिलान करने के लिए आ सकता है या पूछा जा सकता है। तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को दिया गया है। आगे ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार रोहित शर्मा को दिया गया है। ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड रोहित शर्मा को दिया गया है। रोहित शर्मा को दिया गया है। आगे है टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, पैट कमिंस। टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब पैट कमिंस को दिया गया है। पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है। एस्प्रिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, एस्प्रिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड विराट कोहली, विराट कोहली को दिया गया है। आगे है बीसीसीआई अवार्ड 2019। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी अपना अवार्ड दिया है। किसे दिया है इस पर हम बातें कर लेते हैं। बीसीसीआई अवार्ड 2019, बीसीसीआई अवार्ड 2019 में पहला है कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और यह दिया गया है श्रीकांत को, कृष्णमाचारी श्रीकांत, कृष्णमाचारी श्रीकांत को यह अवार्ड दिया गया है, दिया गया है। आगे है बीसीसीआई का विशेष अवार्ड, बीसीसीआई का विशेष अवार्ड यह दिया गया है दिलीप जोशी को, दिलीप दोषी, जोशी नहीं दोषी,
आगे है पाली उमरगर अवार्ड, जसप्रीत बुमराह जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। आगे है द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2019, द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2019 अवार्ड 2019, और यह खिताब दिया गया है लियोन मेसी को। लियोन मेसी को अर्जेंटीना का रहने वाला है। लियोन मेसी को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं फिल्म पुरस्कार। कुछ फिल्म पुरस्कारों से भी बातें कर लेते हैं। ये नोट कर लें। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 ये भारत में आयोजित हुआ है। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 ये पर नोट कर लें। यह अवार्ड असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया। यह पुरस्कार असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया है? गली बॉय। ये भी नोट कर लें। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गली बॉय को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गली बॉय को दिया गया है। गली बॉय को दिया गया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, गली बॉय। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर। जोया अख्तर को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। आगे देखते हैं ऑस्कर अवार्ड 2020। ऑस्कर पुरस्कार से इस बार पूछा भी गया था समीक्षा अधिकारी के प्री में। ऑस्कर अवार्ड 2020, ऑस्कर अवार्ड 2020। और ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया है पैरासाइट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है पैरासाइट को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? पैरासाइट। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोक्विन फिनिक्स को दिया गया है। पैरासाइट को देखा जाए तो ये गैर अंग्रेजी फिल्म है। ये भी नोट कर लें। पैरासाइट विदेशी भाषा में बनी गैर अंग्रेजी फिल्म है। आगे, भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में हुआ। गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित हुआ। गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित हुआ। आगे नोट कर लें। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फ्रांसीसी फिल्म पार्टिकल्स को दिया गया। फ्रांसीसी फिल्म पार्टिकल्स को दिया गया। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड उषा जादव ने जीता। उषा जादव, फिल्म था माई घाट, मराठी फिल्म माई घाट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड उषा जादव ने जीता, मराठी फिल्म माई घाट। तो इस तरह हमने बातें किया कुछ अवार्डों के बारे में। माई घाट मराठी भाषा का है शब्द। माई घाट मतलब माता जी का घाट। तो इस तरह हमने बातें किया। अब हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थल के बारे में। कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय स्थल क्यों चर्चा में रहे हैं, इस पर हम बातें कर लेते हैं। फिर डाल लेते हैं कुछ प्रमुख है अंतर्राष्ट्रीय स्थल। इसमें पहला है नाइजीरिया। नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये नोट कर लें, नाइजीरिया को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। मॉरिशस। मॉरिशस में तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना पड़ा। 7 अगस्त 2020 को समुद्री क्षेत्र में तेल फैल गया। मॉरिशस में तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 7 अगस्त 2020 को करनी पड़ी। 7 अगस्त 2020 को करनी पड़ी। आगे है लॉस एंजिल्स। लॉस एंजिल्स लॉस एंजिल्स में देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ है। लॉस एंजिल्स कहाँ पे है? अमेरिका में। वहाँ का क्या है? फिल्म उद्योग वहीं पे है लॉस एंजिल्स में। ये पर नोट कर लें। लॉस एंजिल्स में स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। यह भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला योग विश्वविद्यालय है। पहला योग विश्वविद्यालय है। आगे सिंगापुर। सिंगापुर में अतुल्य भारत रोड शो का आयोजन किया गया है। ये भी नोट कर लें। सिंगापुर में अतुल्य भारत रोड शो का आयोजन किया गया है। अतुल्य भारत रोड शो का आयोजन किया गया है। आगे है मैनचेस्टर।
अगला है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर यहीं पर नोट कर लें। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में विश्व का पहला कैश बैंक स्थापित किया गया है। विश्व का पहला कैश बैंक स्थापित किया गया है। किस बैंक, हेयर केस कर लेंगे, कैश नहीं, केस बैंक स्थापित किया गया है, हेयर बैंक। तो इसमें आप ज़्यादा नहीं, 2500 पाउंड दे के बाल उड़ा है तो फिर आप लगवा सकते हैं। 2500 पाउंड, बस आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मैनचेस्टर जाना पड़ेगा और वहाँ से 2500 पाउंड दे के नया केस लगवा सकते हैं। आगे है विक्टोरिया। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और भारत का SBI बैंक अपनी पहली शाखा स्थापित किया है। SBI बैंक ने अपनी पहली शाखा यहाँ पे स्थापित किया है। कुछ राष्ट्रीय स्थल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्थल में है भोपाल। राष्ट्रीय स्थल में कौन सा है? भोपाल। भोपाल एक नोट कर लें। 15 अगस्त 2020 को यहाँ पर भारत माता की कांस्य प्रतिमा को स्थापित किया गया। भारत माता की कांस्य प्रतिमा को स्थापित किया गया। आगे है नोएडा। यहाँ पर प्लास्टिक के अपशिष्ट से वास्ट प्रोडक्ट या अपशिष्ट से विश्व के सबसे बड़े चरखे का निर्माण करवाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चरखे का निर्माण, प्लास्टिक के चरखे का निर्माण कहाँ पे हुआ? चरखे का निर्माण करवाया गया। चरखे का निर्माण करवाया गया। आगे नोट कर ले। 5 अयोध्या। अला है अयोध्या। 5 अगस्त 2020 को 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूजन किया तथा एक डाक टिकट भी जारी किया। आगे प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित होगा। प्रयागराज, ये नोट कर लें। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होगा? हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये पर नोट कर लें। इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, कुलपति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। आगे है लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा। लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा। लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा। लिपियाधुरा यहीं पर नोट कर लें। यह भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है। नेपाल अपने मानचित्र में इसे दिखा रहा है। इसे दिखा रहा है। आगे गलवान घाटी। गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में, गलवान घाटी क्षेत्र में भारतीय सेना और चीनी सेना के मध्य एक हिंसक झड़प उत्पन्न हुई। चीनी सेना के मध्य एक हिंसक झड़प हुई जिसमें 20 से अधिक भारतीय सैनिकों की मौत हो गई। आगे है आर वेंकटपुरम गांव। आर वेंकटपुरम गांव, जहाँ पे एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ और वहाँ पे लोग मरने लगे। ये कहाँ पे हुआ था? आर वेंकटपुरम गांव। आर वेंकटपुरम गांव। आर वेंकटपुरम गांव, यहीं पर नोट कर ले। आर वेंकटपुरम गांव, यहीं पर नोट कर ले। यह विशाखापत्तनम के समीप स्थित है। विशाखापत्तनम के समीप स्थित है, जहाँ पर पॉलीमर्स फैक्ट्री से स्टाइरिन नामक गैस के रिसाव होने के कारण, स्टाइरिन नामक गैस के रिसाव होने के कारण 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई। आगे है लाजपत नगर दिल्ली। लाजपत नगर दिल्ली, यहीं पर नोट कर लें। लाजपत नगर दिल्ली, यहीं पर नोट कर लें। दिल्ली के लाजपत नगर में, दिल्ली के लाजपत नगर में स्थित सेंट्रल मार्केट में, लाजपत नगर में स्थित सेंट्रल मार्केट में स्थापित स्माग टावर लगाया गया है। स्माग टावर,
धुआं को साफ़ करने के लिए, गंदगी को साफ़ करने के लिए स्मार्ट टावर लगाया गया है तथा ये वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का काम करेगा। आगे है कुशीनगर के नकटहा मिश्र, नकटहा मिश्र, नकटहा मिश्र कुशीनगर। कुशीनगर का नकटहा मिश्र, यहीं पर नोट कर लें। यहाँ पर किन्नर विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, जहाँ पे किन्नर लोग पढ़ेंगे, यहीं पर नोट कर लें। कुशीनगर के नकटहा मिश्र में प्रथम में किन्नर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। किन्नर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। तो इस तरह हमने बातें किया और बातें किया। अब हम लोग बातें अगला करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।